हे एवरीवन, मेरा नाम है अनिल सर और आपका स्वागत करते हैं अपने इस चैनल हाई फाई पढ़ाई पे, जिसमें हम आज आपसे बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की। ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। तो आइए हम इसमें सबसे पहले सारे बेसिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे और उन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम उनको इस वीडियोस में भी कवर करेंगे। तो ये वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा और ऐसे ही इसके पार्ट आते रहेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स को समझ रहे हैं। तो पॉलिनोमियल्स का जो मीनिंग है पहले उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है कि पॉली का मीनिंग है मल्टीपल। क्या है बच्चों? पॉली का मीनिंग है मल्टीपल और नोमियल्स का मीनिंग है टर्म्स, यानी कि ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें क्या होंगे, मल्टीपल टर्म्स होंगे, उनको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स कहेंगे। ठीक है। अरे सर, अभी अभी आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोला है, ये क्या होता है? तो देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझाते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है। तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? ये मैथ्स की ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें आपको वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे, कांस्टेंट देखने को मिलेगा और मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखने को मिलेंगे। जब ये सारी चीज़ें इसमें जिस स्टेटमेंट में इंक्लूड होगी उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो देखिए, आपके सामने इसकी हमने डेफिनेशन भी आपके सामने लिखी हुई है। इधर लिखा हुआ है कि इट इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये क्या है? एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें आपको वेरिएबल्स मिलेंगे, कांस्टेंट मिलेंगे एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखने को मिलेंगे। तो ऐसी स्टेटमेंट को आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। एग्जाम्पल भी आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए, आपके सामने लिखा है 35x² + 13x - 12। ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसको हम इक्वेशंस भी कहते हैं। तो इसमें देखिए, आपको क्या देखने को मिल रहा है? सर, इसमें हमें इस स्टेटमेंट में हमें वेरिएबल्स दिख रहे हैं, कांस्टेंट दिख रहा है और मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी दिख रहे हैं। लेकिन सर, अभी हम जानते तो है नहीं कि वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को क्लियर करने के लिए हमने आपके सामने इधर एक टेबल बनाई हुई है, फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, जिसको आप बड़े ही ईजिली समझ पाओ और इंटरेस्टिंगली उसको कंप्लीट कर पाओ। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है, वेरिएबल्स। ठीक है ना? क्या एक टर्म आपके सामने आती है? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है? तो बच्चों, वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स कोई ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं है, वो एक सिंपल सी चीज़ है। क्या होते हैं ये? ऐसे डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? इनको आप किन्हीं वेरिएबल्स एक तरीके के लेटर्स होते हैं जिनको आप रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए टी एटसेट्रा, ऐसे ढेर सारे लेटर्स से आप उनको क्या करा सकते हैं? रिप्रेजेंट करा सकते हैं। ऐसे ही लेटर्स को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। और वेरिएबल्स का मतलब वेरी मतलब ये बदलते रहते हैं। इनकी जो वैल्यू है वो टाइम टू टाइम क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। ठीक है ना? तो इस चीज़ को आप कैसे समझेंगे? अभी आप इक्वेशंस में जब समझेंगे तो इधर देखिए, इधर आपके पास ये जो इक्वेशन है इसमें आपको कौन सा वेरिएबल नज़र आ रहा है? सर, इस इक्वेशन में तो हमें x नज़र आ रहा है। तो x हमारा क्या है? x हमारा वेरिएबल्स है। जो इक्वेशन जो है ना वो x के टर्म्स में है, यानी जो उसमें वेरिएबल है वो x है। तो देखिए, वेरिएबल्स के बारे में हमने इधर लिखा हुआ है कि वेरिएबल्स आर द सिंबल्स। वेरिएबल्स क्या हैं? सिर्फ एक तरीके के सिंबल्स हैं जिनको आप रिप्रेजेंट करेंगे लेटर्स से। x हो सकता है, y हो सकता है, a हो सकता है, t हो सकता है, और भी ऐसे कई सारे लेटर से आप वेरिएबल्स को क्या करा पाएंगे? रिप्रेजेंट करा पाएंगे। आई होप वेरिएबल्स क्लियर हुआ होगा। अब वेरिएबल्स के बाद बच्चों हम समझेंगे डिग्री को। डिग्री क्या होती है?
तो देखिए, अगर आप इस स्टेटमेंट पे, अगर आप इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को देखोगे तो सारे कंपोनेंट को ही हमने क्या किया है, इधर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है। ये हमारा वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल के ऊपर देखिए बच्चों, आपको क्या लिखा दिख रहा है, 2, यानी x की पावर क्या दिख रही है, 2, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। तो डिग्री हमारा क्या होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। क्या, कोई भी वेरिएबल्स है स्टेटमेंट में, उसकी हाईएस्ट पावर को आप डिग्री कहेंगे, ठीक है ना। तो इधर देखिए, इधर वेरिएबल है हमारा x और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर है 2। अगर आप इस पे दिमाग लगाएंगे, सर इस पे क्या पावर है, तो इस पे बच्चों कुछ भी पावर नहीं है, इस पे पावर है 1। जब x पे या किसी वेरिएबल पे आप कोई भी पावर ना दिखे तो आप उसको उधर पावर 1 मानोगे, 1 लेट कर लोगे। तो इस इक्वेशन में सबसे बड़ी और सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, तो सर वो तो है 2। तो यही हमारा क्या है, डिग्री का कॉन्सेप्ट है। इधर हमने आपके लिए लिखा हुआ है कि द डिग्री रेफर्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। डिग्री क्या करती है, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर को रेफर करवाती है। तो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर को आप क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। तो डिग्री भी आपका क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब देखिए, एक नए टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं। तो नया टर्म्स आपके पास आता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, कोएफिशिएंट्स भी एक सिंपल सी टर्म्स है। जैसे अभी आपने वेरिएबल्स देखा, तो वेरिएबल्स के अगर मल्टीप्लाई में कोई नंबर लिखा होगा, वेरिएबल्स के कोई मल्टीप्लाई में नंबर लिखे हुए हैं, उनको आप कोफिशिएंट कहते हैं। नहीं सर समझ में नहीं आया, ये तो हम कहाँ से इसको ढूंढते हैं, कहाँ से ढूंढें। तो देखिए, आपको हम सारी चीज़ें इसी स्टेटमेंट में दिखा देंगे। देखिए, ये हमारा वेरिएबल है x, तो x स्क्वायर है ये, इसके मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है 35। तो क्या कहेंगे सर, आपसे पूछा जा सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या आपसे पूछा जाएगा, बोला जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो लिखा हुआ है वो आपका क्या है, कोफिशिएंट है। तो यहां आप लिखोगे 35। सिमिलरली आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो x के मल्टीप्लाई में जो नंबर होगा उसको आप कोफिशिएंट कहेंगे। तो यहां कितना दिख रहा है, यहां आपको दिख रहा होगा 13। तो ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट है कि किसी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो नंबर लिखा होता है उनको हम कोफिशिएंट कहते हैं। सर हमें तो इधर नज़र ही नहीं आ रहा लेकिन मल्टीप्लाई, तो बच्चों आपको दिखेगा नहीं, लेकिन इसको कुछ इसी तरीके से लिखा गया है। कैसे, 35 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ 35 को मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। 13 मल्टीप्लाई एक्स, ये क्या है, x का कोफिशिएंट है, यानी 13 मल्टीप्लाई एक्स लिखा हुआ है। तो मल्टीप्लाई आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होगा वो क्या होंगे, कोफिशिएंट होंगे। और आपसे क्वेश्चन भी किया जा सकता है, स्टेटमेंट दे देगा और आपसे कहेगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, एक्स का कोफिशिएंट बताइए, या कोई अदर इक्वेशंस दे देगा, स्टेटमेंट दे देगा, उसमें कोई और वेरिएबल होगा तो उसके कोफिशिएंट पूछेगा। तो आपको कोफिशिएंट क्लियर होना चाहिए कि हमसे ये पूछ रहा है कि उस वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं कांस्टेंट के बारे में। तो कांस्टेंट तो बच्चों बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है। कांस्टेंट्स वो नंबर्स होते हैं जो कि कभी चेंज नहीं होते, फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं। क्या होती हैं, फिक्स्ड वैल्यूज़ हो और वो नंबर कभी चेंज ना हो, उनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि आप पहले इस इक्वेशन में देखिए, तो इस इक्वेशन में और एक तरीके से और भी समझा जा सकता है कि सर जिस नंबर के साथ ना तो कोई वेरिएबल हो, यानी x, y, z या a, t, इस तरीके से कोई वेरिएबल अगर नहीं लिखा है तो उस नंबर को आप क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। जैसे कि इधर देखिए आप, जो आपका जो 12 है, तो 12 के साथ ना तो x लिखा है ना y लिखा है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका कांस्टेंट होगा। तो एग्जाम्पल में इधर हम लिखेंगे कि -12 हमारा क्या है,
कांस्टेंट है। अगर और कोई इक्वेशन होती और उसके साथ कुछ भी वेरिएबल ना होता तो हम उसको भी क्या बोल देते, कांस्टेंट बोल देते। ठीक है, अब आपके पास आता है ऑपरेशंस। ऑपरेशन बच्चों मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात हो रही है, यानी जो मैथ्स में हम जो सिंबल्स को यूज़ करते हैं अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, या मैथ्स में जो यूज़ होते हैं सिंबल, उनको ऑपरेशंस कहा गया है। तो जैसे कि ऑपरेशंस लाइक आपका एडिशन हो गया, प्लस का साइन, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड हो गया, तो इन सारे सिंबल्स को आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं। तो आपको हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में या पॉलिनोमियल्स में आपको प्लस माइनस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे देखिए इधर आपको प्लस साइन दिख रहा है, इधर माइनस दिख रहा है। मल्टीप्लाई हमने आपको बता ही दिया है कि वेरिएबल्स और इस नंबर के बिटवीन जो साइन दिख नहीं रहा वो आपका मल्टीप्लाई है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और उसके जो एलिमेंट्स हैं, जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट है, उनको समझा। और जब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी तो आपके दिमाग में एक चीज़ जरूर चल रही होगी कि सर हम तो पॉलिनोमियल्स पढ़ने आए थे लेकिन आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाए जा रहे हो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाए जा रहे हो। तो अब आपको बता दें बच्चों कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो भी एक स्पेशल टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, सिर्फ स्पेशल टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आगे हम क्या समझते हैं, पॉलिनोमियल्स को समझेंगे और उसकी डेफिनेशन को समझेंगे। डेफिनेशन के साथ उसके क्लासिफिकेशन को समझेंगे कि कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो उससे पहले आप इसको क्या कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। पॉलिनोमियल्स क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल्स स्पेशल टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। क्या होते हैं, इधर हम लिख देते हैं कि तो आपके सामने हमने लिख दिया है कि पॉलिनोमियल्स स्पेशल टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन आपको अभी और ठीक से आएगा जब आप पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन को समझेंगे। तो आपके सामने पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन को हम बताने जा रहे हैं। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगी। ठीक है ना बच्चों, इस बात को अभी हम लिखते हैं आपके सामने। तो एक बार और दोहराते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं जिसमें जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, इसको भी हम आपको और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो देखिए डेफिनेशन इसकी क्या है, डेफिनेशन देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए आपके सामने पॉलिनोमियल की हमने डेफिनेशन लिखी हुई है। तो इसमें वही बोला गया है जो अभी आपको समझाया है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो पावर है वेरिएबल की वो क्या होनी चाहिए, ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मीनिंग क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को बच्चों ऐसा समझ लीजिए कि जो इसकी डिग्री है, जो हाईएस्ट डिग्री है या पॉलिनोमियल में जो पावर होंगी वो कभी भी वेरिएबल्स की पावर माइनस की नहीं होनी चाहिए। -1, -2, -3, -4 ऐसी पावर नहीं चलेंगी पॉलिनोमियल्स में। ठीक है ना। तो इधर आपके सामने एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखिएगा, 7x² + 5x + 6। तो इस वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है। यहाँ देखिए इस वेरिएबल की पावर 3 है, इस वेरिएबल की पावर 2 है, इस वेरिएबल की पावर 1 है।
कहीं भी आपको पूरे पॉलिनोमियल्स चैप्टर में पॉलिनोमियल्स की जो पावर है, अलजेब्रिक जो पॉलिनोमियल्स की पावर है वो आपको माइनस में नहीं दिखेगी। और ऐसे ही स्टेटमेंट को आप, ऐसे ही मैथमेटिकल स्टेटमेंट को आप पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। अभी आपसे क्वेश्चन भी किया जाएगा एक्सरसाइज के अंदर कि आप क्लासीफाई करिए, आइडेंटिफाई करिए पॉलिनोमियल्स को। तो आप सबसे पहले उसमें इन्हीं 2-3 चीज़ों का याद रखेंगे। पहला, जो हाईएस्ट डिग्री है या डिग्री है पॉलिनोमियल्स की, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि वो स्टेटमेंट पॉलिनोमियल्स होगी। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखिए डेफिनेशन को क्लियर करने के बाद पॉलिनोमियल्स के, अब हम इसके टाइप्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो पॉलिनोमियल्स के जो टाइप्स हैं वो भी हमने उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके लिए रखे हुए हैं। जैसे कि डेफिनेशन एक बार और दोहरा देते हैं। बोला गया था कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होनी चाहिए? 0 या 0 से बड़ी, नॉन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी माइनस की नहीं होनी चाहिए डिग्री। ठीक है, तो इधर सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया, टाइप्स लिया है जीरो पॉलिनोमियल्स का। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 0 है। देखिए कैसे, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 है उसको आप जीरो पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है ना। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल्स इक्वल टू 5। ठीक है ना, ये क्या है बच्चों? ये रिप्रेजेंटेशन है पॉलिनोमियल्स की। ठीक है ना, तो इसको हम लिख देते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो जो p ऑफ x है, ये क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो तरीका है। तो देखिए इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, यानी इधर आप कोई भी वेरिएबल आपको दिख नहीं रहा होगा। जैसे कि मान लो हम ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा x की पावर 0, तो x की पावर 0 का मीनिंग क्या हुआ बच्चों? 1 का मल्टीप्लाई जब आप 5 से कराएंगे तो यू विल गेट ओनली 5। तो इस तरीके से ये आपका क्या होगा? जीरो पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल है वो उसकी डिग्री 0 है, इसलिए आप उसको जीरो पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। या फिर आप इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स भी बोल सकते हैं। क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो आप इसका एक नाम और लिख सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। फिर आपके पास आता है लीनियर पॉलिनोमियल्स, यानी ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 है, उनको आप पर्टिकुलर नाम भी दे सकते हो, जो कि है लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो आपके सामने एग्जांपल लिखा है 5x + 1। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप देखिए, इस पॉलिनोमियल में, कि सर x की डिग्री कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है, तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। एक एग्जांपल और लिया है 2t - 10, तो t की डिग्री भी क्या है? 1 है, तो ये क्या हो गया आपका? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है। सिमिलरली आप समझ पाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री 2 हो, और ऐसे स्पेशल पॉलिनोमियल्स को आप नाम देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो देखिए इसके भी एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं। पहले डेफिनेशन को देख लिए। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एग्जांपल आपके सामने दिया गया है 6x² + 5x + 1। तो इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी जो डिग्री आपको दिख रही है सर, वो है 2, इसलिए आप इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोल पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। अब आपके पास आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो जाए, हाईएस्ट पावर कितनी हो जाए? 3, उनको आप क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि आ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा
7x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 11। तो इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री जो है वो x की 3 है, इसलिए आप इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कह रहे हैं। आपके पास अब आता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है बच्चों, जिसमें जो पॉलिनोमियल है उसकी सबसे बड़ी जो डिग्री है वो 4 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 4। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को आप क्या कहेंगे? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये लिखा हुआ है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है एंड बाद में कांस्टेंट लिखा हुआ है, ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे पॉलिनोमियल्स को आप बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और डिग्री 4 क्या, डिग्री 5, डिग्री 6, डिग्री 7, ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इन 4 पर्टिकुलर पॉलिनोमियल्स के ही नाम बताए गए हैं जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी सारे हमारे क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। ठीक है ना बच्चों? तो पॉलिनोमियल्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और उसके टाइप्स भी होप करते हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। तो आप क्या कर लीजिए, आप इनको नोट कर लीजिए। और तो देखिए बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स तो हम समझ चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं तो उसका क्या नाम होगा, ठीक है ना, उस बात पे हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर एक पॉलिनोमियल्स है और उसमें एक सिंगल टर्म है, सिर्फ एक ही टर्म्स है, तो उसको आप मोनोमियल्स बोलेंगे। क्या कहेंगे? मोनोमियल्स। और टर्म्स तो आपको क्लियर होगा ही, नहीं होगा तो आपको इधर हम समझा देते हैं। तो देखिए, आपके सामने हमने डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि मोनोमियल्स होते क्या हैं। तो मोनोमियल्स इज अ पॉलिनोमियल, मोनोमियल एक तरीके के पॉलिनोमियल्स ही हैं, विच हैज ओनली वन टर्म, जिसमें सिंगल टर्म हो, एक टर्म हो, ऐसे पॉलिनोमियल्स को आप मोनोमियल कह सकते हैं। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे अकेला अगर 5 लिखा है तो आप मोनोमियल कहेंगे, 3x अकेला लिखा हुआ है तो भी मोनोमियल होगा, अगर 9x³ लिखा हुआ है तो भी ये मोनोमियल है। आप कहेंगे सर इसमें तो x, y, z तीनों दिख रहे हैं, तो इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि इनके साथ प्लस में या माइनस में कोई चीज नहीं लिखी होनी चाहिए। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को आप मोनोमियल बोल सकते हैं। सेकंड हमारे पास आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल, जैसे मोनो का मतलब बच्चों एक होता है, सिंगल होता है, इसी तरीके से बाय का मीनिंग 2 होता है। तो आपको ऐसे पॉलिनोमियल्स की बात इधर बताई जाएगी जिसमें क्या होगा, आपको यहाँ ऐसे पॉलिनोमियल्स की बात की जा रही है जिसमें क्या होंगे, 2 टर्म्स होंगे, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को आप बाइनोमियल बोल सकते हैं। जैसे कि आपके सामने डेफिनेशन लिखी है कि अ बाइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल विच हैज ओनली 2 टर्म। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें ओनली 2 टर्म हो उनको आप बाइनोमियल बोल सकते हैं। देखिए, और उनको किसी ना किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से प्लस या माइनस के साथ कनेक्ट करके बताया गया होगा। जैसे लिखा हुआ है 2x + 7, तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस। तो ये आपका क्या बनता है? बाइनोमियल। इधर देखिए 5x² y + 2xyz, तो ये भी आपका क्या है? एक टर्म और एक टर्म, तो दोनों मिला करके कहलाएंगे ये बाइनोमियल। और बीच में जरूरी नहीं कि ऑलवेज प्लस ही रहे, माइनस भी आ सकता है। तो देखिए, तो ये हमारा क्या था? बाइनोमियल था। तो बाइनोमियल भी बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं ट्राइनोमियल, जो कि आपको क्लियर हो ही गया होगा कि सर ऐसे पॉलिनोमियल जिनके 3 टर्म्स होते हों उनको आप ट्राइनोमियल कहेंगे, और ट्राई का मीनिंग सर 3 होता है। ओके, तो ऐसा ही कुछ हमने आपके सामने इधर लिखा हुआ है कि अ ट्राइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल। ट्राइनोमियल क्या है? एक तरीके के पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ 3 टर्म होते हैं। क्या होते हैं? 3 टर्म, उनको आप ट्राइनोमियल बोलेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 और बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। इधर भी 1 2 3
तो ये भी क्या होंगे, ट्राइनोमियल, क्योंकि 1 2 3 टर्म्स इसमें भी आपको दिख रहे हैं, माइनस प्लस ये ऑपरेशन यूज होते रहेंगे। तो ये हमारे क्या थे, पॉलिनोमियल्स थे टर्म्स के बेसिस पर, ठीक है ना। तो इनको हमने, इनकी कुछ पर्टिकुलर नेमिंग भी हो रखी है, जैसे आपको बताया है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो आप क्या करिए, इनको नोट करिए और हम अपने, और इसी के साथ हमारा इस पार्ट में कॉन्सेप्ट जो भी था वो खत्म होता है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो देखिए, अब हमने एक क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करके देना है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। जो आपको नीचे पॉलिनोमियल दिए गए हैं, इनकी आपको क्या बताना है, डिग्री बताना है। तो डिग्री बताने के लिए बच्चों, आपको अभी हमने इसी वीडियो में सिखाया है कि वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर को आपको फाइंड करना है पॉलिनोमियल में। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को अगर आपने फाइंड कर लिया तो वही आपकी क्या होगी, डिग्री होगी। तो देखिए, इधर हमारा पॉलिनोमियल लिखा है फर्स्ट वाला, तो इसका सॉल्यूशन आप करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सर इसमें जो वेरिएबल है वो है x, और x पे सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी जो हाईएस्ट पावर वो हमें दिख रही है वो है 5। तो क्या हुआ सर, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 5 है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 5 होगी, ठीक है ना। इसको हम सॉल्यूशन में अपने लिख भी देते हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे तो यहां हमने लिखा है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 5, सो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 5। आप इसी तरीके से अपने एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमारा क्या था, इसका सॉल्यूशन था। अब हम अपने सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। तो सेकंड वाले पार्ट में आप देखिए, लिखा हुआ है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस बाई क्यूब प्लस 2 बाई टू द पावर 8। तो इस पॉलिनोमियल में आपको सबसे पहले वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ढूंढनी है। तो सर हाईएस्ट पावर जो हमें दिख रही है वो तो हमें दिख रही है y की पावर 8। सबसे हाईएस्ट पावर तो यही है, y के ऊपर जो है 8। तो यही क्या होगी हमारी, ये हमारी डिग्री होगी। सिमिलरली जैसे इधर लिखा है, आप इसमें भी लिख देंगे कि सर हाईएस्ट तो ये आपके सामने हमने इसका भी आंसर लिख दिया। तो थर्ड क्या है, थर्ड में सर कुछ है ही नहीं, वेरिएबल तो दिख ही नहीं रहा, ओनली 2 लिखा हुआ है। तो इसमें हम कैसे इसकी डिग्री बता पाएंगे। तो इसमें भी आप डिग्री बड़े इजीली बता सकते हैं बच्चों। जिसमें वेरिएबल ना दिखें उसकी डिग्री सबसे पहले आप समझ लो 0 होगी। अब कैसे होगी इस बात को भी जानो। मान लो कि हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 0। हमने कोई ऐसा नहीं है x लेना है, आप कोई भी वेरिएबल ले लीजिए और उसकी पावर 0 रखिए। तो x की पावर 0 क्यों रख रहे हैं किसी भी वेरिएबल की, क्योंकि x की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। जब आप 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहां हमें क्या दिख रहा है कि सर इधर हमने सपोज किया वेरिएबल x और x की डिग्री क्या है 0। तो इसी तरीके से इसका आंसर क्या होगा कि सर इसकी हाईएस्ट डिग्री तो 0 है, हाईएस्ट डिग्री 0 है इस पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका आंसर। तो आई होप एग्जाम्पल नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए, एक क्वेश्चन और लिया है आपके लिए हमने
इसमें बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स। नीचे जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, तो देखिए पहले आप ये समझिए कि पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करते कैसे हैं। अभी हमने इस वीडियो में ये सारी बातें कवर की हैं, फिर भी रिवाइज करते हैं कि पॉलिनोमियल को अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसकी कंडीशन है कि उसकी जो वेरिएबल की पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, यानी माइनस में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो देखें पहला एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा हुआ है, तो पहले एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 बाय माइनस अंडर रूट 5। तो देखिए ये एक्सप्रेशन हमारा दिया गया है और इस एक्सप्रेशन में जो y की जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है और इसमें y की कहीं भी पावर फ्रैक्शन में नहीं है और डेसिमल में नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे कि सर ये पॉलिनोमियल है। आई होप समझ गए होंगे आप। सेकंड देखिए सर, सेकंड में हमसे बोला गया 2 अंडर रूट एक्स प्लस 7। तो ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है या नहीं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं 2, और अभी हमने सीखा है अपने नंबर सिस्टम वाले लेक्चर्स में कि जो x है आप अगर स्क्वायर रूट रिमूव कराते हैं तो पावर आ जाती है 1/2 प्लस 7। तो यहाँ देखिए हमारा वेरिएबल क्या है सर, x है, और x की जो डिग्री है वो कैसी आ गई सर, फ्रैक्शन में आ गई। और जैसी फ्रैक्शन में आएगी तो हम कहेंगे कि सर ये पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ आप लिख देंगे नो। क्या लिख देंगे, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, अब यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है z प्लस 5/z प्लस 1। तो देखिए सर यहाँ तो कोई डिग्री में कोई परेशानी आ नहीं रही सर, क्योंकि इधर इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, तो इसको तो हम पॉलिनोमियल बोल देंगे। पर रुकिए जरा, आप इसको ऐसे लिखिए z प्लस ये जो z है एक्सपोनेंट की हेल्प से, आपने एक्सपोनेंट पढ़े हैं, ऊपर ले जाएंगे तो 5z की पावर -1 प्लस 1। अब इस एक्सप्रेशन में देखिए, अरे सर इधर तो z की पावर -1 आ गई है, इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। लास्ट देखते हैं, तो लास्ट में देखेंगे, लास्ट में तो सर 0 लिखा हुआ है, ये कैसा क्वेश्चन है। तो बच्चों इसको भी आपको समझना है और आंसर देना है। तो देखिए 0, तो 0 क्या है बच्चों, 0 की तो कोई डिग्री डिफाइन है ही नहीं और इसके साथ कोई वेरिएबल भी नहीं है। अगर हम लेना भी चाहें तो ऐसे कर सकते हैं सर 0 इंटू एक्स की पावर 0। तो x की डिग्री क्या है, 0 है सर, ना तो ये माइनस में है ना ये डेसिमल में है, तो सर ये पॉलिनोमियल होगा। यस, ये क्या हो जाएगा हमारा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इसके आंसर में आप लिख देंगे यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। तो हमने इस क्वेश्चन की हेल्प से आइडेंटिफाई करा कि पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं और कैसे पहचाने जा सकते हैं। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में भी मज़ा आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए और इसी के साथ हमारा ये इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। अब हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में आपके साथ मिलेंगे।